पुत्र कह रहा था कि आप क्यों जा रहे हैं, अभी आप ही विराजिए, हम तो छोटे बालक हैं, इतना बड़ा संपूर्ण पृथ्वी के शासन का भार मैं अपने कंधों पर कैसे ढो सकूंगा। बोले तुम संभालो न संभालो, हमने यहां से निकलने का निर्णय कर लिया है। इसी तरह का भाग्यशाली क्षण प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आना चाहिए। कोई एक बार कह दे भैया हमने दुकान लगाई थी, अब हमने समेट ली, तुम्हारा शादी ब्याह कर दिया, काम धंधा तुम कर रहे हो, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम तो अब अयोध्या चित्रकूट वृंदावन रह के भजन करेंगे, अब तुम्हारा जो मन हो सो तुम करो। बोले हम नहीं संभाल पाएंगे। अच्छा चलो नहीं संभाल पाओगे, मान लो हम मर जाएं तो संभालोगे कि नहीं संभालोगे? तब तो संभालना पड़ेगा। तो ऐसा करो अभी मान लो कि हम मर गए, मान्यता ही तो है, मान लो हम नहीं है, हमारा अस्तित्व नहीं है, हम मर गए, संसार के व्यवहार के लिए हमारी मृत्यु हो चुकी है। अब लो नसानी अब ना नसे, ये निश्चय करना पड़ेगा। संसार के लायक जब तक बने रहोगे, संसार कभी छोड़ने वाला नहीं। हाँ, संसार के व्यवहार के लिए अपने को अयोग्य साबित कर दो और संसार समझ लेगा कि अब ये हमारे किसी काम के नहीं है, तो संसार अपने आप तुम्हारी उपेक्षा कर देगा। तुम्हें किसी ने नहीं बांध रखा है, तुम स्वयं अपनी आसक्ति में अपने मोह में बंधे हुए हो, तुम्हें किसी ने नहीं बांधा है। एक और बड़ी सूक्ष्म बात है, वो सूक्ष्म बात ये है कि हमारे यहाँ प्राचीन परंपरा रही है कि राजा लोग एक निश्चित समय पर अपने राज्य का, शासन का, परिवार का, राज्य कोष का त्याग कर वन में रहते थे और वन में वनवासी वृत्ति से रहते थे, मुनि वृत्ति से रहते थे। ये हमारे सनातन धर्म की कितनी सुंदर व्यवस्था थी कि जहाँ चक्रवर्ती सम्राट भी वनवासियों की तरह वन में रह करके भजन साधन कर रहा है। इस माध्यम से उन सुदूर जंगलों में रहने वाले वनवासी क्षेत्र के लोगों को भी ये लगता था कि हम जिस जीवन को जी रहे हैं वो सामान्य जीवन नहीं है। बड़े बड़े ऋषि महर्षियों की भी अभिलाषा रहती है वैसे निर्जन जंगलों में जाकर के भजन करें। चक्रवर्ती सम्राट भी भूप राज तज होएं विरागी, सब कुछ त्याग कर जंगल में आते हैं। भगवान की कितनी करुणा है, लोग सब छोड़ के जंगल में आते हैं। भगवान ने हमारे पर कितनी कृपा की, हमको तो जंगल में ही पैदा किया है। बस अब अपने आहार को शुद्ध करके, अपने विचारों को शुद्ध करके, अपने आचरणों को पवित्र करके हमें केवल थोड़े से साधन की आवश्यकता है, उतने में ही काम बन जाएगा। केवल राम राम करने की जरूरत है, उतने में बन जाएगा काम। श्री मनु जी महाराज तपस्या कर रहे हैं और मंत्र का जप कर रहे हैं। मनुरुवाच येन चेतयते विश्वं विश्वं चेतयते नयं यो जागर्ति शयानेस्मिन् नायं तं वेद वेदसा। जिनकी चेतना के स्पर्श मात्र से यह अचेतन प्रकृति, यह अचेतन विश्व चेतन हो जाता है, जो सबको चैतन्यता देने वाले हैं किंतु जिन्हें कोई भी चैतन्यता नहीं दे सकता, जो महाप्रलय के पश्चात भी निरंतर जागृत रहते हैं, चैतन्य रहते हैं, जिन्हें कोई नहीं जान सकता,
किंतु उस परमात्मा को उनकी कृपा से जो जान जाता है, यो जागर्ति शयानेस्मिन्, सारी सृष्टि के सो जाने पर, मैंने प्रलय हो जाने पर भी वो जागता है। दूसरा अर्थ, 3 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो सुषुप्ति अवस्था में सब कुछ सो जाता है, पर क्या अंतर्यामी सोता है? अंतर्यामी नहीं सोता है। यो जागर्ति शयानेस्मिन्, सब सो गया पर वो जग रहा है। अथवा संपूर्ण सृष्टि का प्रलय हो गया फिर भी वह परमात्मा जागृत है। ऐसे परब्रह्म के तत्व को जो जानता है वह भी भगवत तुल्य हो जाता है, भगवान के समान ही वह आदर का, पूजा का पात्र बन जाता है।